समाज की जो आदरणीय सरदारी यहाँ मौजूद है, समाज के युवा साथी और महिला शक्ति, जो भी हमारे सभी लोग और खासतौर से पत्रकार बंधुओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बच्चू सिंह फैसला, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में हमारी ये बिरादरी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1908 देश के आजाद होने से पहले की ये संस्था है, जिस संस्था के बैनर तले आज आप प्रेस वार्ता में सम्मिलित, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके साथ में ये संस्था 1908 की स्थापित संस्था है, जिसके विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय नेतृत्व करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बहुत देश की बड़ी बड़ी विभिन्न शक्ति, विभिन्न बड़े हस्तियां जो अपने क्षेत्रों में रही, उन्होंने इसका संस्था का नेतृत्व किया। चाहे वो जम्मू कश्मीर के मेरठ से चौधरी अब्दुल गनी आते हैं, किसी समय इस सभा के वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और आपके चाहे कर्नल गिरधारी सिंह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री होते थे जब राजाओं की रियासत होती। इसी तरह से हमारे महाराष्ट्र से पीके अन्ना पाटिल 1983 से 2014 अगर सबसे बड़ा कार्यकाल किसी का कहेंगे तो पीके अन्ना पाटिल का रहा। और पीके अन्ना पाटिल मंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने मंच साझा करके एक 6 लाख लोगों की बड़ी सभा का आयोजन माननीय स्वयं प्रधानमंत्री जी की इच्छा पर इस कम्युनिटी का हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किया, और देश के मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी उस मंच में शामिल हुए। के अंदर है कि वो 36 कम्युनिटी को भी साथ में लेके समाहित करके उनको अपने साथ लेकर के सामाजिक सद्भाव को बनाने का काम भी हमारी कम्युनिटी किसी से पीछे नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे है। चाहे वो इतिहास के पन्नों को आप पीछे ट्रैक में जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी कम्युनिटी की है देश में, लेकिन क्रियान्वित करने के लिए लोकल आवाम का होना बहुत जरूरी होता है। लोकल आवाम के बगैर कोई कानून संपूर्ण नहीं होता है, और लोकल आवाम के रूप में अगर जम्मू कश्मीर में किसी कम्युनिटी का बड़ा भाव है, और ये मैं नहीं कहता, भारत के मौजूदा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने दहाड़ के देश की लोकसभा सर्वोच्च संस्था में ये कहा था कि गुर्जर बकरवाल भाइयों का सहयोग नहीं होता तो हम धारा 370 को लागू नहीं कर पाते। ये बड़ा विषय प्रधान के लिए। पूर्व में भी हमारे प्रधान थे पम्मी पनौरी जी, अभी उनको हमने राष्ट्रीय टीम में लिया है, और कमल चौहान को आज हम पंजाब के नए प्रधान के लिए उनके चौहान जी पकड़े में आज आप सबके लोक बीचों के बीच में कमल चौहान जी को आपके जो जुनूनी है, संघर्ष के प्रतीक के रूप में अगर कोई मैंने देखा, क्योंकि इस प्रदेश में पिछले 10 साल से आ रहा हूँ, पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मैंने एक जुनून और एक संघर्ष के फूल को चुना है पंजाब से। मुझे ये महसूस हुआ कि कमल चौहान इस पर खरा करने का काम करेंगे, पंजाब के मान सम्मान को बढ़ाएंगे और सभी सामाजिक सद्भाव के साथ समाज की लाइन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी सोच के साथ मैं उनको आज पंजाब प्रधान की पगड़ी पहना दूं आप सबकी इजाजत से। अब आपके पंजाब के हमारे नए प्रधान के रूप में कमल चौहान, जो लुधियाना में व्यवसाय करते हैं और आपके पास में ही बलाचौर के पास के ही जो है इनका रहना भी है, और ये जो है आज इनको हम आप सबकी सहमति से और संगठन में पूरा विस्तार से मंथन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल जी महाराष्ट्र की बड़ी शख्सियत हैं, उनका और सभी कमेटी का हमारा निर्णय होकर के इनको जो है पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष की कमान हमने दी है। और इसके साथ में इनके कोऑर्डिनेशन में भी हमने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का काम किया है, उसको भी हम आपको बताएंगे। उनका लाल चैंची जी, इनको हमने पंजाब का कोऑर्डिनेटर लगाया। हम पंजाब के गुर्जर समाज को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी एक कमेटी के रूप में जोड़ना है। हर गांव गैर व्यक्ति हमारा एक गांव का मुखिया के रूप में चुनने का काम करेंगे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष। और उसके बाद आती है बात राजनीतिक व्यवस्था की, तो जब हम हमारी समाज की जो प्रेजेंस है, हमारा जो अनुपात है, हम लगभग 9-10% की स्थिति पे पंजाब में निवास करते हैं, और ये देश की राजभक्त और देशभक्ति से ओतप्रोत कम्युनिटी है जो देश के साथ हमेशा खड़ी रही है। और उसके बाद में उनको हम ये एहसास कराएंगे राजनीतिक दलों को, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो राजनीतिक दल
हमारे समाज का प्रतिनिधित्व अनुपात के अनुसार रखेगा, हमारा जो मान सम्मान करेगा, उस राजनीतिक दल को हम उसके मान सम्मान के अनुरूप जरूर अदा करने का काम करेंगे। पंजाब में कहाँ ये बिल्कुल आपने जो कहा उसी लाइन पर हम ये तय करना है कि पहले हम उन राजनीतिक दलों से, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो है, उससे पहले भी मेरा यहाँ आने का मौका मिला, उस समय भी मैंने ये बात रखी और अब उसको और ताकत देने का काम करेंगे कि आप हमारे जो जहाँ जहाँ हमारी प्रतिनिधित्व है, चाहे होशियारपुर है, रोपड़ है, पंजाब में बलाचौर है, लुधियाना है, गढ़शंकर है, रोपड़ है, आपका नवा शहर है, ये सारे जो जहाँ हमारी संख्या है वहाँ हमारी प्रेजेंस के अनुसार आप हमें दो, और हमारी प्रेजेंस जहाँ कम है वहाँ दूसरे को जहाँ देंगे, लेकिन वहाँ भी हमारे वोट की वोटर के रूप में होंगे, चाहे वो 5,000 10,000 होंगे, वो हम उसी दल को सहयोग करेंगे जो हमारे व्यक्ति को बराबर वाले प्रतिनिधित्व की जगह पर स्थान देगा।